अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 30 अप्रैल 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब नाकाम हो चुका है। सऊदी अरब के दौरे के दौरान शहबाज शरीफ को शाही महल में ख़ास पजीराई नहीं मिली है। मोहम्मद बिन सलमान के दरबार में पजीराई नहीं मिली है। इससे पहले इमरान खान के साथ जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान का रवैया था वो अब की बार देखने में नहीं आया है। मोहम्मद बिन सलमान ख़ुद इमरान खान का इस्तक़बाल किया करते थे और ख़ुद इमरान खान के साथ वो तवील मुलाकातें करते थे, अलहदा मुलाकातें करते थे और इमरान खान के लिए वो काम मोहम्मद बिन सलमान ने किए जो शहबाज शरीफ के लिए नहीं किए गए। नाज़रीन काम ये ख़बरें फैलाई गई कि ये दौरा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर किया गया। हालांकि इस दौरे के लिए ख़ुद शहबाज शरीफ ने मिन्नत समाजत की थी कि हमें किसी तरह से सऊदी अरब से जो इमदाद है वो मिल जाए और सऊदी अरब हमें पैसे दे दे ताकि हम ये हुकूमत चला सकें। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर थे जो सऊदी अरब के हक़ में खुलकर खड़े रहे, डट कर खड़े रहे। सऊदी अरब को ये बात पता है कि जब हूसियों के हमले सऊदी अरब पर जारी थे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत थी जिन्होंने सऊदी अरब की मदद नहीं की और सऊदी अरब को किसी भी तरह से दिफाई तौर पर सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि उस ज़माने में सऊदी अरब ने फ़ौजें भी मांगी थी कि हमें फ़ौजें दे दें ताकि हम अपने मुल्क के अंदर जो हूसियों के हमले हैं इनको रोकने के लिए अपने फ़ौजियों को ट्रेनिंग दिलवा सकें, लेकिन माजी के अंदर ऐसा नहीं हो सका। इसी वजह से नाज़रीन किराम यही वो बुनियादी वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान के अवाम का इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद है, अवाम के अंदर लोग इन्हें चोर डकैत कह रहे हैं और अवाम की नज़रों में इनकी वक़्त नहीं है। इमरान खान के साथ पाकिस्तान के लोग सड़कों पर निकल कर इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। तो इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि ये लोग हमारे काम के नहीं हैं और फिर इनकी हुकूमत भी आर्जी है। फिर मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि इनकी हुकूमत भी आर्जी है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। 13-14 इत्तेहादियों को मिलाकर एक एक सीट को जोड़कर जो इनकी हुकूमत बनी है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा टाँके लगे हुए हैं, लिहाजा ये हुकूमत चलने वाली नहीं है। ये बातें मोहम्मद बिन सलमान को पता हैं। यही नहीं नाज़रीन किराम मोहम्मद बिन सलमान को ये भी पता है कि जिस तरह से जो बाइडन इंतज़ामिया उनकी हुकूमत के लिए ख़तरा हैं या सऊदी अरब की जो पॉलिसियाँ हैं उनकी मुखालफत करती है और चीन के साथ जो मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के राबते हैं उनमें रुकावट है अमरीका। इसी तरह से इमरान खान भी था कि वो चाइना के साथ ताल्लुकात बनाता था, रूस के साथ बनाता था, तो अमरीका ने उनकी हुकूमत गिरा दी। सादा लफ्ज़ों में मोहम्मद बिन सलमान को ये बात पता है कि इमरान खान की हुकूमत जो बाइडन ने गिराई है, जो बाइडन इंतज़ामिया ने गिराई है, ये वही जो बाइडन इंतज़ामिया है जो ये कहती थी, जो बाइडन ख़ुद इंतखाबी कैंपेन के दौरान ये बात कहते रहे कि हम मोहम्मद बिन सलमान को पकड़ेंगे जमाल खाशोगी कत्ल केस में और जमाल खाशोगी को सज़ा दिलवाएंगे। ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन सलमान को पता हैं। और फिर ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सऊदी अरब से अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम निकाले हैं। सऊदी अरब पर हमले हुए तो अमेरिका ने असलहा नहीं दिया, जो मुआहदे थे मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। और सऊदी अरब के जो चाइना के साथ बढ़ते ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने जो चीन को युआन करेंसी के अंदर चीनी करेंसी में पेट्रोल बेचने का ऐलान किया है, ये जो बाइडन को और अमेरिका की इंतज़ामिया को खटक रहा है। नाज़रीन काम मैं आपको वाज़े तौर पर यह बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो हुकूमत है मोहम्मद बिन सलमान की, ये हुकूमत मौजूदा जो बाइडन इंतज़ामिया है इनको कबूल नहीं है। जो बाइडन इंतज़ामिया और पेंटागन CIA वो जो वली अहद थे मोहम्मद बिन नाइफ ये उनको सपोर्ट करते थे। तो मोहम्मद बिन सलमान को पता है कि मेरा मुखालिफ कौन है और मेरा दोस्त कौन है। मोहम्मद बिन सलमान चाइना के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने वाले पहले सऊदी बादशाह हैं और 70-80 सालों के बाद सऊदी अरब ने पहली मरतबा ये कहा है कि हम पेट्रोल डॉलर में नहीं बेचेंगे बल्कि चीनी करेंसी में बेचेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको अगर सामने रखकर ये देखा जाए तो शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब का नाकामी से भरा हुआ नजर आता है। नाज़रीन किराम यही नहीं
बल्कि अंदर के ज़राए से ये इतलात हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के पैगामात हैं इमरान खान के लिए कि वो मेरा जिगरी दोस्त है और वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, और मैं उसको अभी भी उसकी पर्सनैलिटी को और उसकी शख्सियत को मैं सराहता हूँ। ये मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इमरान खान के लिए नेक पैगामात हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि सऊदी अरब का दौरा बड़ा कामयाब रहा है, सऊदी अरब ने इतने पैसे दे दिए हैं, सऊदी अरब ने जो इमदाद देनी है वो सऊदी अरब माजी की तरह देता है, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बहुत से काम करता है, सऊदी अरब उसका मुआवजा पाकिस्तान को अदा करता है। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान को बड़ी इमदाद मिल गई है और सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ को बड़ी इसकी आवभगत हुई है और बड़ा इसके साथ अच्छा सलूक हुआ है, ऐसा नहीं है। और आप जानते हैं कि अवाम के अंदर किस तरह से इसकी जो रुसवाई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। फिर नाज़रीन काम यही नहीं बल्कि आप सऊदी अरब के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, सऊदी अरब का मीडिया क्या दिखा रहा है और सऊदी अरब के बारे में आलमी मीडिया क्या दिखा रहा है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। तैयब उर्दवान जो सऊदी अरब के विजिट पर हैं, जो तुर्की के सदर हैं, उनका सऊदी अरब के अंदर ऐसा इस्तकबाल हुआ है कि इससे पहले कभी ऐसा इस्तकबाल नहीं हुआ है। शाह सलमान जो 90 साल की उम्र के हैं, बूढ़े हैं, मरीज़ हैं, बीमार हैं, वो चल नहीं सकते हैं, लेकिन वो खुद तैयब उर्दवान के इस्तकबाल के लिए गए और उनके साथ खड़े होकर जो गॉर्ड ऑफ ऑनर होता है वो उन्होंने दिया। और ये चीज़ इस बात की अलामत है कि पजीराई उर्दगान को मिली है। फिर मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई उर्दगान की, शाह सलमान के साथ जो मुलाकात हुई, जो तस्वीरें सामने आई, उन सब चीज़ों से ये नज़र आता है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को ज़्यादा अहमियत दी गई है। हालांकि पाकिस्तान भी तो बड़ा मुल्क है, एटमी मुल्क है, और पाकिस्तान के जो इस वक्त वज़ीर आज़म बनकर शहबाज शरीफ गए हुए हैं उनका भी तो उसी तरह का रुतबा है, लेकिन उनको वो इस्तकबाल नहीं मिला है जो इस्तकबाल नाज़रीन किराम तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को दिया गया है। तैयब उर्दवान भी एक मुल्क के सरबराह हैं, उनके इस्तकबाल के लिए शाह सलमान खुद आए हैं, और दूसरी तरफ से जो शहबाज शरीफ हैं उनके इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आया है। नाज़रीन काम इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि तैयब उर्दवान के हर तरफ चर्चे हैं सऊदी अरब के मीडिया पर, और मैं आपको बता चुका हूँ कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। 5 साल तक ताल्लुकात कशीदा रहे। 2017 के बाद उर्दगान ने यह सऊदी अरब का दौरा किया है, उनके लिए बैतुल्ला शरीफ का दरवाज़ा खोला गया है, उन्होंने मस्जिदुल हराम के अंदर जाकर उम्रा अदा किया है और उनको बेहतरीन अंदाज में प्रोटोकॉल दिया गया है। वो चैनल, वो अखबारात जो पहले उर्दगान के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, वो सब उर्दगान के हक़ में लिख रहे हैं। उर्दगान ने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ एक नए सफ़े का आगाज़ कर रहे हैं, नई दोस्ती का आगाज़ कर रहे हैं, लिहाजा हमारे इस नए बाब को, इस नए सफ़े को ज़रूर कामयाबी मिलेगी और हम एक दूसरे के साथ ताउन करते रहेंगे। नाज़रीन काम उर्दगान ने यह भी कहा है सऊदी अरब के अंदर शाह सलमान को, मोहम्मद बिन सलमान को, कि तुर्की का अमन और तुर्की का दिफा सऊदी अरब का अमन और सऊदी अरब का दिफा है। सऊदी अरब, तुर्की जिस तरह से अपने अमन के बारे में, अपने दिफा के बारे में सोचता है, उसी तरह से सऊदी अरब के बारे में सोचता है। सऊदी अरब के दिफा के लिए, अमन के लिए हर तरह का ताउन करेंगे। रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि तुर्की सऊदी अरब को ड्रोन तैयारे देगा, इकिंजी बेरकदार नामी ड्रोन तैयारे फराहम करेगा, और तुर्की अमरीका के मुकाबले में सऊदी अरब को असलाहा देगा। अगरचे अब मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका सऊदी अरब को असलाहा नहीं दे रहा है, जिससे सऊदी अरब को काफ़ी मुश्किलात हैं, और सऊदी अरब ने कुछ अरसे पहले वो अपने खलीजी दोस्तों से, ममालिक से भी असलाहा मांगा था क्योंकि हूसी हमले ज़्यादा कर रहे थे। तो अब दिफाई तौर पर तुर्की ने कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका अमन हमारा अमन है, हमारा अमन आपका अमन है, और बरादरी का और ये भाईचारे का ये जो रिश्ता है ये कायम रहेगा, इसमें किसी भी सूरत दरारें नहीं आने दी जाएंगी। तो उर्दगान का ये दौरा बड़ा कामयाब रहा है, शानदार रहा है, और इस दौरे को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है और इसे एक बड़ा गेम चेंजर दौरा भी करार दिया जा रहा है। याद रहे नाज़रीन किराम, सऊदी अरब पाकिस्तान से फ़ौज का मुतालबा करता रहा है, अपने दिफा के लिए ज़रूरियात का मुतालबा करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से नवाज शरीफ के दौर में कुछ लोगों के कहने पर सऊदी अरब की मदद नहीं की गई। अमेरिका भी इसमें शामिल था कि जिसने ये कहा था
कि पाकिस्तान ने अगर सऊदी अरब के अंदर फ़ौज भेजी या किसी भी तरह से मदद की तो फिर पाकिस्तान को तबाही देखना पड़ेगी। हालांकि दुनिया के कई ममालिक के अंदर मुख्तलिफ मुल्क अपनी फ़ौजें भेजते हैं। अर्दगान ने दुनिया के 10 से 15 ममालिक के अंदर अपनी फ़ौजें रखी हुई हैं और अमरीका खुद बदमाश है, दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक के अंदर अपनी फ़ौजें असलहा रखे हुए हैं। तुर्की के अंदर अमरीका ने अपने एटमी जो तनसीबात हैं वो इंस्टॉल कर रखी हैं 1950 के ज़माने से। तो फिर कैसे ये बात हम कह सकते हैं कि माजी के अंदर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में तुर्की के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। तो सऊदी अरब सारी चीज़ें जानते हैं और इसके मुकाबले में इमरान खान ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर बहुत से काम ऐसे किए हैं जिनका सऊदी अरब को बड़ा फ़ायदा मिला है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, फिर चाइना भी ये बात समझता है कि इमरान खान हमारे लिए अहम थे और इमरान खान ने सऊदी अरब को हमारे करीब लाने के लिए किरदार अदा किया और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ज़रिए से सऊदी अरब और चाइना एक हुए। तो ये सारी चीज़ें सऊदी अरब को मालूम हैं और इन चीज़ों को सामने रखकर सऊदी अरब ने फैसला किया है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना है और इसके मुकाबले में इमरान खान के लिए जितना हो सकेगा सऊदी अरब सपोर्ट करता रहेगा। ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी आलमी ख़बरों के बुलेटिन देखने को मिलेंगे जिससे आप दुनिया के हवाले से बाखबर रह सकते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन आप हमारे व्हाट्सएप के नंबरों पर भी फीडबैक पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।